नमस्कार दोस्तों, एक नया अपडेट आया है ट्रांसफ़र से संबंधित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो नियम बनाया गया था उसमें मेल शिक्षक को अपने अनुमंडल से अलग अनुमंडल में ट्रांसफ़र करने की बात कही गई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिस ज़िले में सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुमंडल है, और ऐसी परिस्थिति में यदि उस शिक्षक का घर उसी ज़िले में उसी अनुमंडल में पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में उनको यदि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे ज़िले में, तो ये शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है वो सिस्टम में भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने शैक्षिक अनुमंडल घोषित करने का विचार किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस जिला में एक अनुमंडल है वहाँ शैक्षिक अनुमंडल बनाया जाएगा। जैसे कि जमुई जिला में सिर्फ एक अनुमंडल है, बांका जिला में एक ही अनुमंडल है। उम्मीद है कि 3 अनुमंडल बनेगा। अब अनुमंडल बनाने की जो है सो भी एक प्रक्रिया है कि ऐसा कहा गया है कि 4 से 5 प्रखंड को मिला करके एक शैक्षिक अनुमंडल बनाने की बात कही गई है। इसी तरह पूरे बिहार में बनाया जाएगा शैक्षिक अनुमंडल। यदि उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो आप जानते हैं कि बांका जिला में जो है सो सिर्फ एक अनुमंडल है, लेकिन वहाँ 11 प्रखंड है, तो 11 प्रखंड हैं। उसी तरह से यदि जमुई जिला की बात किया जाए तो जमुई जिला में भी एक अनुमंडल है, लेकिन इसमें 10 प्रखंड है। तो ऐसे जगह पर जहाँ पर 10 प्रखंड 11 प्रखंड है और अनुमंडल मात्र एक है, तो उसको 3 या 4 शैक्षिक अनुमंडल में बांटा जा सकता है। फिर आगे देख सकते हैं कि सूचना ये भी है कि दिसंबर के मध्य और जनवरी के प्रारंभ में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये जो समस्या हो गई है शैक्षिक अनुमंडल का बांटने का, इसलिए मतलब ये ट्रांसफ़र का जो है कुछ डिले हो सकता है। कहा तो जा रहा है कि दिसंबर के मध्य और जनवरी के प्रारंभ तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है हो सकता है कि यह और डिले हो और डेट आगे बढ़ सकता है। फिर एक अपडेट आया है ई शिक्षा कोष से संबंधित कि ई शिक्षा कोष में टीचर कॉलम में ही सबसे नीचे टीचर ट्रांसफ़र डिटेल का ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि सूत्र के अनुसार शैक्षिक अनुमंडल बनाया जाएगा। प्रत्येक जिले में 4 शैक्षिक अनुमंडल बनने की उम्मीद है। इसी तरह पूरे बिहार में शैक्षिक अनुमंडल बनाया जाएगा। 17 अक्टूबर तक फाइनल रिपोर्ट आने की संभावना है। जैसा कि शिक्षा विभाग में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे के अनुसार विभाग उस पर काम कर रही है। 16 अक्टूबर तक विभाग शैक्षिक अनुमंडल की रूपरेखा तैयार कर लेगी और 17 अक्टूबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो ये अपडेट है जो कि शैक्षिक अनुमंडल की संबंधित है, जिससे कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रभावित हो सकती है। तो इस तरह से यदि हम दरभंगा जिला में देखते हैं तो दरभंगा जिला में 3 अनुमंडल हैं। तो इस तीन अनुमंडल में जो है सो 18 प्रखंड हैं। इस 18 प्रखंड की यदि बात किया जाए तो सदर अनुमंडल में जो है सो 10 प्रखंड हैं। सिर्फ सदर अनुमंडल में 10 प्रखंड आ जाते हैं, और बेनीपुर में 2 प्रखंड हैं और बिरौल में 6 प्रखंड है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको और अधिक शैक्षिक अनुमंडल में बांटा जा सकता है। तो इस तरह से जो है सो एक कुछ समस्या है। तो यदि ये किस तरह से परिशमन करेगा ये तो आगे जो हम लोग अगला डेट की जो बात की है 17 तारीख का इंतजार करते हैं कि किस तरह से बांटा गया है। और पूरा उम्मीद है कि इसी तरह से शैक्षिक अनुमंडल के द्वारा जो है सो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, और इस तरह से जो है सो बीच का रास्ता निकलेगा। शिक्षकों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शिक्षकों में काफ़ी रोष था कि यदि हमको अनुमंडल बदल दिया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट बदल जाएगा, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट था वही प्रभावित होगा। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए विभाग ने एक बीच का रास्ता निकाला है। तो निश्चित रूप से हम लोग डेट का इंतजार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।